रंगोली गार्डन्स के मामले में जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, सुरुचि कासलीवाल जी, वो हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले को इनका हैंडल करना और इस पूरी सोसाइटी के लिए फ़ाइट करना एक बहुत बड़ी बात है। इनकी जो फ़र्म है, लॉ फ़र्म, वो 1932 से यहाँ पर काम कर रही है जयपुर में। और इनका बहुत सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सब जगह इनके जो केस हैं ये फ़ाइट करते हैं अलग अलग मामलों में, और इस मामले को भी इन्होंने पूरी सतर्कता के साथ हैंडल कर रहे हैं। हम लोग सुरुचि जी से जानेंगे कि इस रंगोली गार्डन के मामले में कहाँ तक बात पहुँची है, लीगल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, कोर्ट में क्या चल रहा है, और ये मामला किस तरह का बनता जा रहा है। तो सुरुचि जी, आपका स्वागत है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब आगे चल रहा है, कहाँ तक ये बात पहुँची है, और ये न्याय कब मिलेगा इन 1680 परिवारों को। देखिए फ्रैंकली यहाँ के लोगों का तो एक एक पल गुजारना इस मेंटेनेंस सोसाइटी के कारण अब दूभर हो चुका है। यहाँ के जो लोग हैं वो पिछले 3 महीने से लगातार इनके एट्रॉसिटीज़ सहते आ रहे हैं और अब इनके बस की बात रही नहीं है। यहाँ के लोग अपनी सोसाइटी के जरिए ऑलरेडी राज्य उपभोक्ता संरक्षण के सामने जा चुके हैं और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने भी जा चुके हैं। इसके पहले भी यहाँ के कुछ डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे, पर वहाँ पे भी बिल्डर के समर्थकों को किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन माननीय न्यायालयों द्वारा नहीं दिया गया। तो अब उम्मीद की किरण तो जगी हुई है और सूरज के उगने की ही बस देर है, मैं ये कह पाऊंगी बस। सुरुचि जी, ये मामला आया जून में, एक वीडियो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड किया कैंपस के लोगों ने, और वहाँ पे सीवरेज का जो पानी था वो वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था। तो मैं सीक्वेंस जानना चाह रहा हूँ कि क्या पूरा घटनाक्रम क्या रहा। जी हाँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम सभी एक बहुत ही अच्छे सपने में जी रहे थे और वो ये सपना था कि हम राजस्थान की बेस्ट मेंटेनेंस सर्विस आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा मेंटेन की जा रही रंगोली गार्डन्स में रहते थे। पर 22 जून 2020 को ये सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि 22 जून 2020 की रात को लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ के ही जो मेंटेनेंस सोसाइटी के सचिव हैं, श्री संजीव शर्मा जी, उनके अपने कुछ दोस्तों के साथ वो वहाँ पे वॉक करते हुए उसी से लगता हुआ रंगोली प्लाजा पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एसटीपी का जो गंदा पानी होता है उसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किस लिहाज से, किस सोच के साथ इन लोगों ने रंगोली गार्डन्स के ही वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था लगातार, और ये देख के सब भौचक्के रह गए। तो उन्होंने इमिडिएटली वहीं के रंगोली गार्डन्स के जो आशियाना मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं अनित सिंह जी, उनको भी बुलाया। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं रंगोली गार्डन्स के गजेंद्र जांगीर जी सोसाइटी के, उनको बुलाया। कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए, गार्ड्स भी इकट्ठे हो गए। सबके सामने वो वीडियो बन रहा था, पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जाता हुआ दिख रहा था। तो जब वहाँ जो कर्मचारी दो हैं, उनमें से एक रवि हैं और एक और हैं, उन दोनों से जब इसके बारे में जांच पड़ताल की गई सभी लोगों के सामने, तो उन्होंने इस बात को क्लियरली एडमिट कर लिया कि आशियाना मेंटेनेंस सर्विस सोसाइटी के एक मिस्टर मनोज कुमावत हैं, उनके कहे अनुसार ही हर रात को 11 बजे से 4 बजे के बीच में हर रोज पिछले 5-6 महीने से वो पानी वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था। फिर जब अगले दिन इसकी जांच पड़ताल की गई, मनोज कुमावत को उस वक्त भी बुलाया गया, मनोज कुमावत नहीं आए। जब अगले दिन मनोज कुमावत से बात की तो उन्होंने अनित सिंह का नाम ले लिया। अब यहाँ 3 ही अधिकारी हैं और उनके ऊपर संजीव रावत हैं। इसके बाद लोग ऑब्वियसली प्रताड़ित महसूस कर ही रहे थे। फिर यहाँ की जो सोसाइटी है, उन्होंने हाथों हाथ एक एसटीपी कमेटी खुद ही के 5 सदस्यों की गठित की, और वहाँ के और भी सदस्य जो उस वक्त मौजूद थे, सबने इस बात में बड़ा आक्रोश था। सबने कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की जानी चाहिए। फिर भी सोसाइटी सही ही तरीके से काम करना चाह रही थी, इसलिए सोसाइटी ने एक स्वतंत्र ये एसटीपी कमेटी गठित की। उसमें 5 मेंबर थे। उन पांचों मेंबर ने पूरी जांच पड़ताल करके 11 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये वाली बात कही कि आशियाना मेंटेनेंस के द्वारा रंगोली गार्डन के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पानी में एसटीपी का पानी मिलाकर रंगोली निवासियों के जीवन से खिलवाड़ किया। बस फिर क्या था, उन्होंने कहा कि एफआईआर करो। दर्ज एफआईआर 27 अगस्त 2020 को दर्ज करी। जैसे उस एफआईआर की जानकारी यहाँ के सभी ग्रुप्स के जरिए बिल्डर और मेंटेनेंस सर्विस वाले को पता लगा, तो उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कि वो रंगोली निवासियों को अच्छी सुविधाएं देने में फेल हो गए हैं, इस बात को लिखित में स्वीकार करते हुए यहाँ की सर्विसेज से विड्रॉल का लेटर दे दिया 2 सितंबर 2020 को। जिसके बाद
रजिस्ट्रार सोसाइटी से 9 सितंबर 2020 को यहाँ के सोसाइटी वालों ने परमिशन लेके नई मेंटेनेंस कमेटी नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करी, जिसके तहत इन्होंने 26 सितंबर को टेंडर दिया भी, जिसमें बाकी सारे लोग अपीयर हुए, सब हुए जो और अच्छे अच्छे यहाँ के मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारी कंट्री के, इनफैक्ट द वेरी बेस्ट दे पार्टिसिपेटेड। लेकिन उसके बावजूद आशियाना मेंटेनेंस ने 1 दिसंबर 2020 को जब उनका नोटिस अवधि समाप्त हो रही थी, उन्होंने वहाँ से हमारा मेंटेनेंस आज तक भी नहीं छोड़ा। ट्रेसपासर्स की तरह वहाँ बैठे हुए हैं, और यही नहीं, अब लोगों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं कि उन्हीं को ही कंटिन्यू किया जाए, और जो लोग अब उनको नहीं रखना चाह रहे हैं उन पे ज़बरदस्ती की जा रही है, और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, नल और पानी बिजली को भी अब इनके द्वारा रोका जाने लगा है, कभी किसी के 2 घंटे, किसी के 6 घंटे। अब क्या होता है, इसी दौरान क्योंकि सोसाइटी ने नई मेंटेनेंस सर्विस एजेंसी नियुक्त करनी थी, तो इन्होंने सारी जांच पड़ताल शुरू करी कि आज तक आशियाना मेंटेनेंस ने क्या क्या अप्रूवल्स ले रखी हैं, क्या अप्रूवल नहीं ले रखी है। तो वो जांच पड़ताल करने के दौरान 26 नवंबर 2020 को प्रथम मर्तबा यहाँ की मैनेजिंग कमेटी को इस बारे में पता लगा कि मंगलम बिल्डर्स जो उनके भागीदार हैं, उनके बेसिकली मेगा कॉलोनाइजर्स हैं जो बिल्डर्स हैं, वो उन्होंने ही ये इसको निर्मित किया था। उन्हीं के ही द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से 3 आदेश लिए गए, 29 सितंबर 2011, 21 जून 2013 और उसके बाद 5 अक्टूबर 2015। उन तीनों आदेशों में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि रंगोली गार्डन्स का जो गंदा पानी वहाँ से उत्सर्जित होता है, जिसको हम एसटीपी के पानी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसका 1% भी रंगोली गार्डन के बाहर डिस्चार्ज नहीं होना था। इस हिदायत के साथ ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा मेगा कॉलोनाइजर्स को परमिशन दी गई थी। पर ये तीनों आदेश मेगा कॉलोनाइजर्स और आशियाना मेंटेनेंस वालों ने मिली भगत कर सभी रंगोलियों वासियों से छुपाया, और ना सिर्फ छुपाया बल्कि लगातार पिछले 5 सालों में हर रोज यहाँ से जो पानी गंदा इकट्ठा होता है उसको बाहर फेंका जाता है, और उसका चार्ज भी ले रहे हैं मेरे ख्याल से। ये बड़ी अजीब बात है। ना सिर्फ आदेशों की खुद ने अवहेलना करी, बल्कि उनको रंगोलियों वासियों से छुपाकर उन्होंने उसको ये कहकर रंगोली वासियों को कि आप लोग ज़्यादा पानी पी रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एसटीपी यहाँ का इकट्ठा हो रहा है, तो बाहर जो डिस्पोजल के लिए पैसे लगेंगे वो आपसे ही वसूलेंगे। उस नाम पे उन्होंने पिछले 5 साल में लगभग 5 करोड़ की राशि यहाँ के लोगों से वसूल करके उनको चूना लगाया जा चुका है। और इस बात का प्रमाण और कोई नहीं, खुद आशियाना मेंटेनेंस ने जो हमारे को हर साल, वो कोई पारदर्शिता से हमारे से अकाउंट शेयर नहीं करता, लेकिन जो जितना सा भी करता है उसमें उसने खुद ने स्वीकारा है कि एसटीपी के पानी के डिस्पोजल चार्जेस के पेटे उसने जुलाई 19 से लेकर जुलाई 20 तक लगभग 84 लाख रुपए हमसे 1 साल में वसूले। उससे आप मान सकते हैं कि 5 साल में लगभग 5 करोड़ वसूले जा चुके हैं। जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ये बाहर जा ही नहीं सकता था, जो ऑर्डर जो आप बता रहे हैं कि इस तरह के ऑर्डर मिलते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली, उसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है कि 0 डिस्चार्ज ऑफ एसटीपी वाटर ऑफ रंगोली गार्डन्स आउटसाइड रंगोली गार्डन। तो जब 0 डिस्चार्ज है तो फिर बाहर कैसे? और दूसरी बात जो अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि जब हम राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल पर जाते हैं तो 5 अक्टूबर 2015 के बाद इन्होंने कोई परमिशन ही नहीं ली। तो पिछले 5 साल से इस बिल्डर ने कोई परमिशन नहीं ली और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों ने कुछ किया नहीं, और ये लगातार उसको डिस्चार्ज करे जा रहे हैं। तो ये वाकई अनबिलीवेबल सिचुएशन है। और वहाँ कुल 1680 फ्लैट हैं जिसमें लगभग 6 से 7 हज़ार लोग रहते हैं, और उनमें से कुल कम से कम 70 से 80 रिटायर्ड आर्मी वाले हैं और बाकी भी और रिटायर्ड लोग हैं। तो ये कैसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी इतने बेहतरीन से बेहतरीन नाम जिनको देख के ही लोग खरीद लिया करते हैं फ्लैट्स। तो इससे ज़्यादा कोई आज तक मैंने इतना ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ मैंने कभी देखा नहीं। सुरुचि जी, आप एडवोकेट हैं, मेरा एक सवाल और है यहाँ पे। इस पूरे मामले में हम लोगों ने आज आपके कैंपस में वहाँ पे रंगोली में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। कई सारे बुज़ुर्ग भी थे जो आर्मी से रिटायर थे, कुछ और भी थे, प्रोफेसर थे जो बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने बताया कि ये जो सारी समस्या आ रही है, हमें मेंटेनेंस में कैंपस में चोरियाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। हम लोग पहले 1 रुपया 30 पैसा पर स्क्वायर फीट का लगभग लगता था, वो आज 3 रुपया हो चुका है, लेकिन सर्विस डिग्रेड होती जा रही है। तो इस तरह कैसे चलेगा? मतलब क्या अब इसका कहीं ना कहीं आके आपको क्या लग रहा है, क्या समाधान हो सकता है, या बीइंग एन एडवोकेट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ्रैंकली ये मुद्दे इस प्रकार के हैं कि
जब खुद आशियाना मेंटेनेंस ने ये अपने आप लिख कर दे दिया था कि वो यहाँ से सर्विसेज छोड़कर जा रहे हैं, जी। और उनके खुद के पत्र के अनुसार उनको 1 दिसंबर 2020 को यहाँ से जाना था। तो यहाँ के लोगों ने शांतिपूर्वक उनको विदाई देने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, दूसरी कंपनी को नियुक्त करके। लेकिन अब वो यहाँ जबरन ठहर गए। और आपके अध्यक्ष भी कह रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी के, आज जहांगीर जी जिनसे मैं मिला, तो उनका कहना है कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा आशियाना को, उसको जाना चाहिए। जी। तो कमेटी जी। भी एग्री है इस चीज़ पे? नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। जनता कब तक एसटीपी का पानी कैसे पी सकती है? और इससे ज़्यादा कोई गलत बात हो नहीं सकती, और आप वायलेशन कर रहे हैं ऑर्डर्स का, और वो भी हम ही से पैसे ले रहे हैं उस चीज़ के। ये सबसे गलत बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ के नागरिक जिस प्रकार के हैं, उनके पास माननीय न्यायालयों के अलावा और कोई तरीका नहीं है इन जैसे, जिन्हें मैं अगर भू माफिया तो माफ़ी चाहती हूँ कहना, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि इनके लिए क्या नाम लिया जाए। पर ये ज़रूर है कि अब ये जो तांडव कर रहे हैं यहाँ के लोगों के, नागरिकों के सर पे बैठ के, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, अनुचित है, और इसको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होना ही चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ के सोसाइटी के मेंबरान द्वारा माननीय राज्य उपभोक्ता संरक्षक एवं अन्य अदालतों इंक्लूडिंग एनजीटी के भी दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं। बस अब उनसे आदेश आने का ही इंतजार है।